ये जो पॉल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में, मेरा मानना है कि ये साइंटिफिकली क्रिएटेड पॉल्यूशन है, ये नेचुरल पॉल्यूशन नहीं है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है तो आर्टिफिशियल पॉल्यूशन भी हो सकता है। ये पॉल्यूशन 2014 या 15 से शुरू हुआ और मुझे लगता है कि जब तक नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं तब तक ये पॉल्यूशन नहीं खत्म होगा। टीयर गैस का इफेक्ट देखा है? टीयर गैस का यही इफेक्ट है जो इस पॉल्यूशन का आप देख रहे हो। आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, दम घुटना। क्या हिंदुस्तान इतना गया गुजरे, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट इतने गए गुजरे हैं कि इस पॉल्यूशन का कारण नहीं बता पाए आज तक। नमस्कार, मैं मोटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन है वो बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष हो या फिर नगर निगम हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तमाम जगहों पे जो एयर क्वालिटी है, एयर पोल्यूशन है दिल्ली का, उसके ऊपर जंग छिड़ी हुई है। तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष राजनीति भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इतने असमर्थ हैं कि हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, भारत के साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ये पोल्यूशन आ कहां से रहा है? इतने साल बीत जाने के बाद भी हर साल की ये समस्या है कि AQI लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है और स्थिति ये हो गई है कि आप जिस हवा में आज सांस ले रहे हैं उससे 10 से 15 साल आपकी उम्र कम हो रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिल्ली छोड़ के आप बाहर चले जाइए। AQI 400 पार, 600 पार, 1000, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। खाली सड़कों पे छिड़काव से क्या ये ठीक हो जाएगा या फिर इसके पीछे का कोई और कारण है? हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, मुकेश कुल्थिया एडवोकेट जो हैं, जिन्होंने गाड़ियों के स्कैम का पर्दाफाश किया था, उन्होंने 2024 में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR में जो पॉल्यूशन है वो जब तक कम या ख़त्म नहीं होगा जब तक नितिन गडकरी और भाजपा की सरकार है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है, ये एक बड़ा स्कैम है जिसके चलते सरकार जिसको बंद करना चाहे उस क्षेत्र को बंद कर देती है, उस चीज़ को बंद कर देती है। उन्होंने साफ आरोप लगाए थे कि बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो पॉल्यूशन करती हैं, लेकिन सरकार ये खेल खेल रही है। क्या जब आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है तो फिर मैन क्रिएटेड पॉल्यूशन नहीं हो सकता या फिर आर्टिफिशियल पॉल्यूशन नहीं हो सकता? उन्होंने यहां तक कहा कि जब आंसू गैस का गोला फोड़ा जाता है तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उसी की मात्रा अगर कम कर ली जाए, वही इफेक्ट्स जो हैं आज दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में हो रहे हैं। आंखों में जलन, गले में इन्फेक्शन और इस तरह की चीजें। 2024 में एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। तो ये जो पॉल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में, मेरा मानना है कि ये साइंटिफिकली क्रिएटेड पॉल्यूशन है, ये नेचुरल पॉल्यूशन नहीं है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है तो आर्टिफिशियल पॉल्यूशन भी हो सकता है। ये पॉल्यूशन 2014 या 15 से शुरू हुआ और मुझे लगता है कि जब तक नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं तब तक ये पॉल्यूशन नहीं खत्म होगा। इस पॉल्यूशन की पाबंदियों का क्या इफेक्ट हुआ मालूम है? सिर्फ गाड़ियां बंद हुई और कुछ नहीं बंद हुआ। इंडस्ट्री फैक्ट्री हफ्ते 10 दिन के लिए बंद हुई, फिर चल गई। गाड़ियां परमानेंट स्क्रैप होती चली गई। इन गाड़ियों को बंद करने के लिए इन्होंने ऑर्डिवेल लगाया था, वो भी इलीगल था। उसको मैंने गुड़गांव कोर्ट से चैलेंज किया था। ये कहते हैं पराली, पंजाब की पराली चंडीगढ़ में प्रदूषण नहीं फैलाती, हिमाचल में प्रदूषण नहीं फैलाती, दिल्ली आके प्रदूषण फैलाती। ये कोई पाइप से भेजते हैं कि पराली? वहां से किसान एक पाइप लगा दी दिल्ली NCR में कि आप जाइए यहां से पोल्यूशन वहां फैलाइए। आपने टीयर गैस का इफेक्ट देखा है? टीयर गैस का यही इफेक्ट है जो इस पॉल्यूशन का आप देख रहे हो। आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, दम घुटना। अगर टीयर गैस के पॉल्यूशन को जो केमिकल इफेक्ट है उसको एक स्मॉल क्वांटिटी में आप हवा में फैला दें तो यही पॉल्यूशन होगा। और ये गाड़ियों को बंद करने के लिए फैलाया गया, मेरा मानना है। नहीं तो 10 साल में क्या हिंदुस्तान इतना गया गुजरे, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट इतने गए गुजरे हैं कि इस पॉल्यूशन का कारण नहीं बता पाए आज तक।
ये कारण मैंने आपको बताया, ये बंच है, सारा प्रूफ इसमें है, और ये बंच आप रखिए। जिस तरह से आपने एडवोकेट मुकेश कुलथिया को सुना, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है और सरकार को कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया है कि जब मैन क्रिएटेड बारिश हो सकती है तो पॉल्यूशन क्यों नहीं। क्या वाकई में अगर आप देखेंगे तो जो विपक्ष है या फिर जो डिबेट सेंटर्स हैं उस पे पॉल्यूशन सब कह रहे हैं, आखिर पॉल्यूशन हो क्यों रहा है पिछले 15 साल से, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मुकेश कुलथिया ने जो आरोप लगाए हैं उस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।